बेटियों के साथ ब्रजभूषण ने अत्याचार किया है, छेड़छाड़ करी है, ये बात दिल्ली की पुलिस ने कही। यही हालात चंडीगढ़ की पुलिस ने भी यही कहा कि संदीप खेल मंत्री ने हमारी बहन के साथ गलत व्यवहार किया, छेड़छाड़ करी, छिट्टा कसी की और हम उनकी इज्जत को के ऊपर हाथ डालने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है देश और प्रदेश का कि आज तक भी ना ब्रजभूषण गिरफ्तार है और ना संदीप गिरफ्तार है। बहुत ही ईमानदार विधायक और छत्तीस पिलाते का भाइयों है, साथी है, सुख दुख का साथी है, वो गरीब परिवार से है, बेटा है, किसान का बेटा है, वो संघर्ष करके आपके बीच में यहाँ पहुंचे है। मैं मेरे बात को सकी भाई। दूसरी बात भाई बात देखो, मैं भी दलित समाज चाहता हूँ। मेरा इस समाज का मुझे पता है, गाँव का हमारे समाज गाँव में ज्यादा बैठे समाज भाई बैठे हैं, खासकर दलित समाज में है। तो मेरी उनसे बेटी है भाइयों, एक एक वोट आपने अपने बच्चों के भविष्य के लिए, आपके संविधान के लिए, जो आपको जो हमेशा संविधान के कारण हम यहाँ खड़े हैं, संविधान के कारण जिसके कारण हमें आरक्षण मिलता है, संविधान के कारण जिसको नौकरी मिलती है, संविधान के कारण जो हमारा हक मिलता है, उसके तहत जिस प्रकार से आप लोगों ने लोकसभा में साथ दिया था, इसी प्रकार से दोबारा फिर विधानसभा में साथ देना चालू करेंगे। मैं आपसे अपील करना चाहता हूँ, अगर मेरी बात हो तो हमारा संविधान जिंदा है तो हम जिंदे हैं। अगर हमारा संविधान ही नहीं रहेगा जिसके कारण हमें हमारा हक मिलता है, मैं मेरे भाइयों से अपील करना चाहता हूँ। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ आपके बीच में। इन्होंने बीजेपी ने ध्यान करके सुनो भाई बात, बच्चों छोटे बच्चे भाई, मैं ध्यान करके सुनो सारी बात आपके पास बताऊंगा। मैं संविधान के तहत तुम्हारा आरक्षण है, जो बैकवर्ड समाज का आरक्षण, उसका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। क्या तुम्हें अपना पूरा हक मिला? बीजेपी की सबसे बड़ी सोच है इस संविधान के तहत आपको आरक्षण करने का खत्म करने का काम। इसका उदाहरण उन्होंने प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट में कोई आरक्षण नहीं मिला। समाज का आरक्षण था 24% मिला करता, ये कहते हैं कौशल रोजगार में रोजगार जो है आरक्षण के तहत जो मिला करता उन्हें खत्म किया। जब बैकवर्ड समाज संविधान के माला। अगर आप लोगों ने इतना साथ दिया, आने वाली पीढ़ी आपका राजा काटे, ये बात काम मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। आप विधायक बनाओगे तो मुख्यमंत्री बनेगा, आपके हक मिलेंगे, आपका काम मिलेगा, और जो आरक्षण मिलता है उसके तहत हमें नौकरियां मिलेगी, उसके तहत हमें जो हमारा हक है वो मिलने का काम होगा। ये बिल्कुल सच्चाई बात है। 10 साल लोग बीजेपी के राज में आप सबने देखा। दूसरी बात, मैं एक बात और मैं आपको बीच में कहना चाहता हूँ। विधायक जी, लोकसभा चुनाव में वैकल्पिक दलित समाज ने 68% वोट दी थी। मुझे आशा इतनी पूरी उम्मीद है कि आने वाली विधानसभा में भी हमारी 68% से ज्यादा वोट आपके बीच में आपके कानून से पड़ेंगी, जिसके कारण आप दोबारा फिर विधायक बनोगे और आप मुख्यमंत्री बनाओगे। विधायक जी, आपकी सरकार बनेगी। मैं आपसे आशा करता हूं आने वाली विधानसभा में आप बैठोगे, उसमें आपने एक आवाज उठानी है, हमारे दलित समाज की आवाज उठानी है, हमारे बैकवर्ड समाज की अपने एक आवाज उठानी है कि इसके हमने यहाँ करना है कि संविधान के तहत जो आरक्षण मिलता है, संविधान के तहत जो हमें नौकरी मिलती है, संविधान के तहत जो हमें अधिकार मिलते हैं, और हमें हमारे परिवार को दिलवाने का काम करेंगे। मुझे आशा ही नहीं पूरी उम्मीद है। तो मैं एक बात कर रहा हूँ, आप चाहते हो मुख्यमंत्री हमारा बने, हाथ खड़े करके बता दो मेरे भाइयों, सब भाइयों ने तो जय हिंद जय कांग्रेस। मैं अब युवा दिलों की धड़कन भाई इंदुनाथ नरवाल को, इंदुनाथ नरवाल जी आए और वो लोगों से वोट की अपील करें।
भाई राम राम सारा में राम राम भाई राम राम बच्चों भाई चपड़ो हमारे साथ लगातार कई दिनों से सभी साथी साथ चल रहे कुलदीप गंगाना जी जो पूर्व जिला पार्षद है, मेरे साथ जिला पार्षद रहे, सुरेंद्र गौड़ जी विंग कमांडर, डॉक्टर जोगिंदर मौर्य जी, रवि इंदौरा जी जो 3 बार के जिला पार्षद है भाई, अभी आपके बीच में बोले गए। और हमारे बीच में रेखा मलिक जी जो महिला की ब्लॉक अध्यक्ष है कथुरा से, राजेश गंगाना जी जिला पार्षद, रमेश हुड्डा जी मोई, राजा चेयरमैन जी जाक्सी, अनुज जो हल्का के अध्यक्ष कांग्रेस के, डॉक्टर वेद सिंह मलिक जी साबुल खेड़ी, धर्मवीर ठेकेदार जी रबड़ा, धर्मपाल भाटिया जी बड़ौदा, सुरेंद्र मलिक जी साबुल खेड़ी, अशोक सराया जी सोनू, जसराना जी, सरपंच पप्पू जी बावड़ जो नंबरदार भी हैं, और भाई बावड़ गांव से सरपंच हैं, कथुरा ब्लॉक के प्रधान है सरपंचों के, वो भी हमारे साथ हैं, सरपंच मनोज टिंकू जी जो आवड़ी गांव से सरपंच हैं, और गोहाना ब्लॉक सरपंचों के प्रधान हैं, सरपंच सुनील जी बेसवान खुर्द, सरपंच अमित पहलवान जी मदीना, सरपंच मनीष जी मिर्जापुर खेड़ी, सरपंच अनिल जी दलाना, सरपंच चांद जी नरवाल लाड़ा, पूर्व सरपंच राजवीर जी बेसवाल, पूर्व सरपंच रमेश जी छपरा, पूर्व सरपंच आनंद जी छपरा, सरपंच महावीर जी पुट्ठी, पूर्व सरपंच सुभाष जी कटवाड़, पूर्व सरपंच विजेंद्र जी साबुल खेड़ी, और मेरी बात उठी गांव के मेरे बहुत ही आदरणीय युवा साथी हैं, बड़ा मेहनत भी करे भाई, बार बार से गांव की कोई बात हो अपनी बात को मजबूती से लेके हमारे पास या कहीं भी जाना पड़ता जाते हैं। सरपंच सत्यवान जी, केदार नंबरदार जी, पंडित राजेंद्र जी, जयवीर सैनी जी, साहब सिंह जी, महेंद्र सैनी जी, धर्म सिंह जी, राजेंद्र सैनी जी, मास्टर मंजीत जी, दीपक शर्मा जी, माधव गांव के मेरे पिता के समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों, और जहां तक आवाज जा रही मेरी बात कर सकती है। आज मैं और मेरे सारे साथी माधव गांव में आए हैं और आपसे अपील करने आए हैं कि आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस का बटन दबा के विधानसभा में मेरे को भेजने का काम करें। और भाई पूरा इलाका में अगर बात करूँ चाहे हरियाणा प्रदेश की, आज हरियाणा प्रदेश में 80 से भी ज़्यादा सीटें कांग्रेस की आ रही है, और पूरा हरियाणा प्रदेश में अगर किसी नेता का जिक्र करूं तो पूरे हरियाणा प्रदेश में आज उड्डा उड्डा हो रही है। और दोबारा से इस हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय छत्तीस बिरादरी के नेता मेरे तो भगवान के स्वरूप है चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, और 5 बार के लोकसभा के सांसद भाई दीपेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में सरकार बन गई है। इस बात में कोई शक नहीं है। मैं बात के सभी को निवेदन करना चाहता हूं कि आप भी इसमें विनती करूंगा 80% कम से कम वोट देके कांग्रेस की वोट डालने का आप काम करें। और इसके पीछे बहुत बड़ा कारण भी है। आपने किसान आंदोलन भी देखा, 750 किसान शहीद हुए। इस हत्यारी सरकार ने, आपके पास जवाब है, वोट डालने का आपके पास अधिकार है, आपके पास वो ताकत है कि इस हत्यारी और भ्रष्टाचारी सरकार को, इस बीजेपी की सरकार को हरियाणा प्रदेश से बाहर करने का काम करें। आप याद रखना उन 750 किसान शहीदों ने जिन्होंने आपके लिए आने वाले भविष्य के लिए लड़ाई लड़ी और अपनी जान गंवा दी, उनको मत भूलना आप कभी भी। और मैं कहना चाहूँगा मत भूलना हमारी बेटियों के मान और सम्मान को, हमारी बेटियों की इज्जत को, उनको भी मत भूलना। आपके सामने सारे नज़ारे थे, चाहे हमारी साक्षी मलिक जी बहनों,
विनेश फोगाट हो, उनके साथ दिल्ली के जंतर मंतर पर आपके सामने वो नजारे थे जब दिल्ली की पुलिस ने उन्हें रोडों पर घसीटने का काम किया। बहन बेटी से फालतू मान और समान इज्जत कोई नहीं होती भाई, उनको भी बीजेपी की सरकार ने बख्शने का काम नहीं किया। यही हालात हरियाणा प्रदेश के थे। पूर्व मंत्री शिक्षा, पूर्व खेल मंत्री थे संदीप जी, उन्होंने भी हमारी बेटी के साथ यही व्यवहार किया था। दोनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने और हाई कोर्ट ने मुकदमा दर्ज कराया। बीजेपी की सरकार ने, चाहे देश की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, मुकदमा भी दर्ज नहीं कराया था। और जब दोनों कोर्टों ने, सुप्रीम कोर्ट ने हो चाहे हाई कोर्ट हो, उन्हें जब मुकदमा दर्ज कराया, चाहे दिल्ली की पुलिस हो चाहे चंडीगढ़ की पुलिस हो, उन्होंने साफ साफ शब्दों में लिख दिया कि चंडीगढ़ की पुलिस ने भी यही कहा कि संदीप खेल मंत्री ने हमारी बहन के साथ गलत व्यवहार कराया, छेड़छाड़ करी, छिट्टा कसी की और हम उनकी इज्जत को के ऊपर हाथ डालने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है देश और प्रदेश का कि आज तक भी ना ब्रजभूषण गिरफ्तार है और ना संदीप गिरफ्तार है। भाई इससे बड़ा जुर्म हो नहीं सकता। अगर हमारी बहन बेटी के साथ हरियाणा प्रदेश में तो वो पंचायतें थी, पंचायतें हैं आज भी, आज थोड़ा बहुत फर्क पड़ गया ना। हमारी बेटी को कोई, हमारी बहन को, चाची ताई माता को अगर कोई गलत नजर से देखता, उसके साथ छेड़छाड़ करता तो काला मुंह कर गधा पे बैठा के गांव में चौकर तक हटा दिया कर दे। लेकिन इस देश और प्रदेश की सरकार, इन्होंने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज इस हरियाणा प्रदेश का और देश का एक नारा बढ़ गया। भाई लो, इस देश और प्रदेश की बीजेपी की सरकार ने नारा दिया था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन इन्होंने उस नारा को बदलने का काम किया। मैं नहीं, वो पहले कहावत थी, बोले कुआ गाँव में कहूँ, ये नारा दोबारा से तब्दील हो गया और नारा आ गया कि बेटी बचाओ तो बीजेपी से बचाओ। ये हालात हैं इस देश और प्रदेश के। मैं आपसे इसलिए याद दिलाना चाहता हूँ, बोलना ना तुम बातों को, ना शहीद किसानों का बोलना और ना उन बहन बेटी की इज्जत को बोलना। हमारी बहन बेटी सब एक है, 36 बिरादरी की हमारी बहन बेटी एक है, सब हमारी इज्जत है। जब उनको भी इन्होंने नहीं बख्शा तो उनका वोट लेने का कोई अधिकार नहीं और ना वोट देने का आपका कोई अधिकार है। अगर आप इनको वोट दोगे तो आप ये कह रहे होंगे कि आप सरेआम बहन बेटी की इज्जत लूटो। आप ये कह रहे हो उनका वोट दोगे तो किसानों पर गोलियां भी चलाओ, तो उनके गोले भी चलाओ, किसान और मजदूर को भूखा मारने का भी आप काम करोगे। तो मैं आपसे विनती करूंगा कि आपके पास ताकत है 5 तारीख को, जब आप कांग्रेस का बटन दबाओगे, और भाई 1 नंबर का बटन है तारा कांग्रेस का मशीन पे, यो भी एक भगवान का आशीर्वाद हुआ है। ये हरियाणा प्रदेश में हल्का बड़ौदा पहली 1-2 में सबसे ज्यादा वोटों से जिताने का काम करेगा। और भगवान ने भी सोची कि इस हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी में इतना जोश और एक भ्रष्टाचार को एक बना लिया है। भगवान ने भी आशीर्वाद, मशीन का बटन और सरकार की सारे गरीब परिवार आज से कोई दिक्कत नहीं मानो। यहाँ बीजेपी के वोट सबसे पूछना चाहूंगा, माधवठी गांव के 36 बिरादरी से गरीब परिवार भी इस गांव में है। भाई कोई भी गरीब परिवार का 10 साल की सत्ता में एक मकान बना हो और 1 गज जमीन की किसी गरीब की दी हो तो चौपाड़े में आकर बता दे भाई। मैं ये कहता हूँ अगर किसी गरीब का मकान बना हो, बीजेपी ने रहने को 100 गज का प्लॉट दिया हो तो भाई जय यू काम खुले आम दिल से कहता हूँ बीजेपी की वोट दे दियो, और जब यू काम नहीं करे कांग्रेस की वोट और सरकार
हुड्डा साहब ने फैसला ले लिया कि सरकार बनते हर गरीब परिवार को, बीपीएल परिवार को 100 गज का प्लाट देने का हम काम करेंगे। 100 गज का प्लाट बन देंगे। 100 गज के प्लाट में 3.5 लाख रुपए की लागत से मकान का काम कराएंगे, 2 कमरे सारे काम करेंगे। और मैं 2 महीने पहले इस गांव में आया, उस गली से बहुत पाया था। एक मेरी चाची ताई थी गाड़ी रखवाली, मैं बोली भाई रुकिए, भालू है कि मैं आता ही भालू। बोला भाई हमारा बिजली का कनेक्शन काट दिया। मैं क्या काट दिया? मैं बोली हमारा बिल ना भरेगा बेटा, एक पंखा चल है, अरे एक बल्ब है, बिल 5,000 रुपये, मजदूर आदमी हम कितने भरा। फिर मैं आता दूसरा, मैं बोली चली थी फैक्ट्री बना दी। ये हालात है प्रदेश की। गरीब आदमी का बालक अगर बिजली का साधन पड़ ले, इस बात की भी सहन शक्ति सरकार के पास नहीं है। लेकिन हुड्डा साहब ने कह दिया कि भाई गरीब परिवार को बता गया ना कि इस हरियाणा प्रदेश के हर परिवार को 300 यूनिट बिजली फ्री देने का भी काम करेंगे। और यही बात मानव समाज की बहुत सारी पार्टियां थी, जमाए झूठी पार्टी, एक नाम था उस पार्टी का, एक बीजेपी थी, एक करांगे, एक थी 5,000, लेकिन इस बीजेपी ने भी 5 साल ला दिए 3 झारखंड में। हुड्डा साहब ने कहा अंगा बुढ़ापा पेंशन जो हमारे चाचे ताऊ भाई आएगी उनको कह गया ना कि बुढ़ापा पेंशन भी सरकार बढ़ दे 6,000 रुपये देगी। और एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला भी ले लिया भाई, सरकार बनते जो हमारी मातृशक्ति है, महिलाएं हैं, चाची ताई है, जो गृहिणी है, उनके लिए भी एक बहुत बड़ा फैसला ले लिया हुड्डा साहब ने और कांग्रेस पार्टी ने। सरकार बनते हर महिला को 2,000 देने का काम करें। लड़ाई लड़ी, किसान आंदोलन, एमएसपी कानून की बात करी, लेकिन नहीं दे दिया। किसान का 10 साल नारा था, उठा तेरे राज में दोबारा से वो स्थापित करेंगे और किसान को एमएसपी गारंटी कानून भी देने का काम करेंगे। और फिर दूसरी बात रविंद्र जी ने कही कि संविधान बचाओ, ये भी सच्चाई है। ये हमारे जो 1-3 कैटेगरी अगर दी एससी बीसी जनरल सरकारी नौकरियों में सारी सरकारी नौकरी खत्म करने का सरकार ने काम किया, लेकिन इन्होंने क्या करा, कौशल रोजगार बढ़ा दिया। बात है इस कौशल रोजगार में खत्म कराएंगे। इस कौशल रोजगार को खत्म करके संविधान के तहत जो सरकारी परमानेंट नौकरी जिस जाति के जो वाटा होंगी वो परमानेंट नौकरी देने का भी काम कराएंगे। और फिर बहुत सारे पोर्टल बना दिए, कितने मिलायू फसल खराब होगा पोर्टल, यू फसल बेचने का पोर्टल, फिर एक फैमिली आईडी बना दी, भाई ना दया फैमिली आईडी रहेगी और ना ये पोर्टल रहेंगे। सारे खत्म करके दोबारा वही प्रक्रिया हरियाणा प्रदेश में होगी। अगर किसी का गरीब परिवार का बीपीएल कार्ड बनाना होगा तो सरपंच पर पूछांगे, मेंबर पर पूछांगे और जिला पार्षद पर पूछांगे, पोर्टल बना पूछा तो बेराई है सच्चाई का। तो जिस गरीब परिवार का बीपीएल राशन कार्ड कटा है दोबारा से वो बीपीएल परिवार का राशन कार्ड काम करें। और शेर की बात बीजेपी 8 लाख 5 लाख कर दी थी और उसमें भी कई सिस्टम जोड़ दिए थे, जिससे हमारे समाज के लोगों को सरकारी नौकरियों में अड़चने आई, गरीबी रेखा कार्ड में अड़चने आई, बहुत सारी अड़चने आई। लेकिन इस कर्मवीर का भी एक फैसला कर दिया, 10 लाख रुपये करने का काम करेंगे। उससे जो कम लोग होंगे किसी समाज के उनका उसको फायदा पहुंचाने का काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात जो इस हरियाणा प्रदेश में नारा था, ये नारा था कि जी तो दूध दही का खाना, 36 बिरादरी का भाईचारा, वो मेरा हरियाणा।
ये वो इस हरियाणा का नारा था, लेकिन इस बीजेपी की सरकार ने हमारे को जातियों में बांटा। अंग्रेजों की तरफ फूट डालो राज, वही रीति और सबको जाट है खाना कई आई छत्तीस बिरादरी का है, इसको दोबारा से सरकार एक बाड़ा 36 बिरादरी का भाईचारा बनाने का काम करेगी। भाई यहाँ हरियाणा प्रदेश किसान और मजदूर का प्रदेश है, इनको के सहारा था भारत में सुई किसी का आड़ी ऐसे साथ जमीन का काम चला कर दे। बीजेपी ने सत्यानाश कर दिया हरियाणा प्रदेश का, सब बांट दिए। लेकिन घबराना मत, मैं आपसे भी विनती करूंगा कि आप इस जात बिरादरी से उठकर इस हरियाणा प्रदेश की उन्नति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, अपने जो ये छोटे छोटे बालक है ना, इनका भविष्य बचाना, युवा के रोजगार के लिए, मान और सम्मान के लिए, उन शहीद किसानों के लिए, उन बहन बेटियों के जिन्होंने इज्जत लूटी, उनके खिलाफ आप कांग्रेस का बटन दबा के इन भ्रष्टाचारी, हत्यारी और बलात्कारी सरकार को इस प्रदेश से बाहर करने का काम करें। आपने जो इतना मान और सम्मान दिया, इस जो आपने मेरे सर पर पगड़ी बांधी भाई, गांव वालों ने Take the next left onto Durla, Bhagwati Kas Road. आपकी पगड़ी में कभी दाग नहीं लगने दूंगा, आपकी पगड़ी को हमेशा ऊंचा करके रखूंगा। और आपसे विनती करूंगा मैं सरपंच साहब और पूरे गांव से, भाई दिन रह गए 10 इलेक्शन गई, पूरे विनती है, आपकी रिश्तेदारी भी है, आपकी जानकारी भी है, तो मेरे लिए को बात कर 36 बिरादरी 5 साल में तारा काला को भी डाल को आप 2-4 जरूर हल्का भी लिखोगे कल सुबह से। और भाई ये जरूर आपने काम करना है। मैं दोबारा से जो आपने मान और सम्मान मेरे सारे साथियों का मेरा करा, पूरे गांव की 36 बिरादरी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।